आज का टॉपिक बहुत छोटा सा जिसमें मुझे बताया कि हमारे मेजर रीजन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो बहुत छोटे छोटे से ही हैं। उन छोटों में भी ये थोड़ा सा लंबा मतलब 29 स्लाइड हैं, 2-3 तो वैसे थैंक यू हैं। तो छोटा सा टॉपिक है एल्बो जॉइंट जो है ना हमारा, ये इसके ऊपर है। इसके बाद 2-3 मैंने आपको बताया था इससे एसोसिएटेड जितनी भी डिजीज है एल्बो की वो अलग अलग मैंने बना दी है 4-5 स्लाइड्स की। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप ये समझो, ठीक है। जो छोटी छोटी डिजीजेज हैं उनके मैंने सिर्फ लेक्चर्स एक्सटेंड करने के लिए और उन्हीं के अंदर हम लोग जो प्रैक्टिकल्स करेंगे 15 मिनट अपने ये जो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो है ना फिर साथ इसी लेक्चर के टाइम पे प्रैक्टिकल क्या करेंगे, क्योंकि और टाइम हमारे पास है नहीं। जो हमारा टाइम इसमें खत्म होना है ना, कितने बजे खत्म होना है, 10:45 तक हम लोगों ने या मैक्सिमम 11 तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल करना है। इसके बाद प्रैक्टिकल नहीं हुआ करेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा अपने अपने टाइम को वेट करना है, जो भी आपका जो गिवन टाइम है ना लेक्चर का। तो मेरे पास लेक्चर छोटे छोटे रह गए, इसलिए मैंने कहा कि 10-15 मिनट इसको खत्म करके तो फिर हम प्रैक्टिकल क्या करें। स्टार्ट करते हैं टाइम जाया किए बगैर। आज का हमारा टॉपिक है एल्बो एंड रेडियो अल्नर जॉइंट। सबसे पहले हम लोग उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, कौन से हमारी बोन्स हैं जो मिलके हमारे पास एल्बो जॉइंट बनाती है। सबको पता है ऊपर हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल जितनी भी बोन्स है। डिस्टली हमारे पास 2 बोन्स हैं, एक हमारे पास रेडियस है थंब वाली साइड है और दूसरी जो है वो मिडल फिंगर वाली साइड जो हमारी अल्ना, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या है, फ्यूमेरस, ठीक है। ये 3 बोन्स जो है मिलके हमारे पास एल्बो जॉइंट बनाती है। इसको बस जल्दी से पढ़ लेते हैं। फिर हमारे पास इन बोन्स को क्या चीज यूनाइट करती है, हमारे पास लिगामेंट्स हैं, ठीक। जिस तरह हमने नी के पढ़े थे, जिस तरह हमने शोल्डर के पढ़े थे, इसके बाद हम लोगों ने रिस्ट के पढ़े थे। अच्छा, जो भी नी या रिस्ट जो हमारे पास लॉन्ग बोन्स की जितनी भी लिगामेंट्स है ना, 2 तो हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट होते ही हैं, ठीक है, जिस तरह नी के थे और रिस्ट के थे। शोल्डर के थोड़े से, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा पीछे स्कैपुला पड़ा हुआ है और उसकी बोन्स इस तरह अटैच हैं, फिर हम लोग के कोलैटरल लिगामेंट्स नहीं अटैच हो सकते, ठीक है। कोलैटरल का क्या मतलब है, जो दोनों साइड्स से आपको लिगामेंट्स आके अटैच करते हैं बोन्स को। ऊपर हमारे पास ह्यूमरस है, नीचे हमारे पास एक साइड पे रेडियस और एक साइड पे अल्ना, तो उनके नेम्स के साथ ही उनके कोलैटरल लिगामेंट्स है। जो रेडियल साइड पे होगा तो वो कौन सा होगा, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, और हमारे पास जो अल्नर साइड पे है दैट इज अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। अब यही इनकी अटैचमेंट हो गई है। अब जो हमारे पास एल्बो के ऊपर मूवमेंट है, अब मूवमेंट्स देखो कौन कौन सी है मूवमेंट। अच्छा, 2 तो ये लिगामेंट हो गए जो जिन्होंने साइड्स पे जो है इनको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक। एक हमारे Excuse me, पास मैम। जी मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। मैंने अभी बेटा कोई भी स्लाइड आगे नहीं की है, ठीक है मैम। वैसे मैंने शेयर स्क्रीन नहीं की है, ठीक है। अभी मैंने कोई स्लाइड आगे नहीं की है, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। अच्छा, उसके यस बाद मैम, हमारे स्क्रीन पास शेयर नहीं हो रही थी उस टाइम। कब हो रही है, यस मैम, हो रही। चलो। अच्छा, 2 हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट हो गए। एक हमारे पास ऐसा लिगामेंट है जिसमें पूरे हमारे जो एल्बो जॉइंट है उसको सर्कुलर आप समझ लो कि उसमें अटैचमेंट दी है, वो सर्कुलर यूं अटैच होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम एनुलर लिगामेंट, ठीक है। वो जो यूं करके आएगा और वो इस तरह की अटैचमेंट, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक जिसमें सर्कुलर इसको ज्वाइन किया हुआ, दैट इज द एनुलर लिगामेंट। ये सारे हमारे पास लिगामेंट हो गए। हमने बोन्स पढ़नी, हमारी एनाटॉमी खत्म, ठीक। उसके बाद हमारे पास मूवमेंट कौन कौन से हो सकती हैं, हमारे पास आपको पता है कि ये वाली जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन 2 मूवमेंट सिर्फ हमारे पास हैं जो एल्बो जॉइंट के ऊपर, ठीक है। एक हमारे पास एल्बो जॉइंट है, एक हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट है, ठीक है। एक रेडियो अल्नर जॉइंट कौन सा हो गया, जो रेडियस जो थंब वाली साइड और जो अल्ना के दरमियान जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट की मूवमेंट है। 2 जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। डोंट कंफ्यूज कि एल्बो जॉइंट अलग है एक और दूसरा रेडियो अल्नर जॉइंट अलग है, ठीक है। तो जो एल्बो जॉइंट है उसमें सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है और जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट है उसके ऊपर ये प्रोनेशन और सुपिनेशन, ठीक है। जो ये वाली मूवमेंट हम लोग की हो रही है, ये देख रहे हो, ये इस जगह पे जो हमारे पास जॉइंट है हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट, उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रही है दैट इज सुपिनेशन। डोंट कंफ्यूज के एल्बो जॉइंट के ऊपर सुपिनेशन और प्रोनेशन हो रही है। एल्बो जॉइंट के ऊपर सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन है और रेडियो अल्नर जॉइंट के ऊपर सुपिनेशन प्रोनेशन। मूवमेंट्स हो गई हमारे पास। फिर हम लोग के ये जो मूवमेंट है ना, ये कौन से मसल्स करवा रहे हैं, हमारे पास कुछ मसल्स है,
ठीक है। जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर पा रहे हैं वो हमारे पास ये प्रॉक्सिमल जो हमारे पास जॉइंट है, कौन सा है, जो क्या कहते हैं ऊपर शोल्डर जॉइंट है। यहाँ से जितने भी मसल्स आ रहे हैं, यहाँ से रीजन होती है, यहाँ इंसर्शन होती है, वही मसल इसको एक्सटेंड करेंगे, वही आप समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी अटैचमेंट है। ठीक है, अब कोई मसल को खींचो यहाँ से पकड़ के, ठीक है, उसने क्या किया आपको, ठीक है, ये यहाँ पे वापस कर दो, तो यही मसल अगर यहाँ से खींच दो तो उसने ऊपर की तरफ को आ जाएगा ना। तो यहाँ वाले जितने मसल्स हैं दे आर इन्वॉल्विंग इन द मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको पढ़ लें। हमारे पास जॉइंट अपर एक्सट्रीमली मूवमेंट इन्वॉल्व द एल्बो एंड द रेडियो जॉइंट, दो जॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यूजुअली ग्रुप टुगेदर ड्यू टू क्लोज anatomical relationship. Elbow joint movements may be clearly distinguished from those of the radio-ulnar joint. Bones we all know हमारे पास रेडियस और अल्ना जो है वो डिस्टली है और प्रॉक्सिमली हमारे पास ह्यूमेरस है। ठीक है, ये हमारे पास बोन्स आ गई हैं। और सबसे ऊपर जो है हमारे पास जो मूवमेंट कर पा रही है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में, वो हमारे पास शोल्डर, जिसके अंदर स्कैपुला और ह्यूमेरस आ रहा है। ठीक है, स्कैपुला एंड ह्यूमेरस सर्व एज अ प्रॉक्सिमल अटैचमेंट फॉर द मसल्स दैट फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द एल्बो, नॉट रेडियो-अल्नर जॉइंट एल्बो। ठीक है, ulna and radius serve as a distal attachments for these same muscles। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ह्यूमेरस बार बार पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी पढ़ी थी स्कैपुला, और जब वो पढ़े थे कि क्या इसके अंदर बोनी जो प्रोमिनेंस हमारे पास कौन कौन सी है, ट्यूब्रोसिटीज है, लेसर ट्यूब्रोसिटी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकल ग्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर क्या अटैचमेंट होती है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, जो कि किसका पार्ट है, रोटेटर कफ मसल्स का। ठीक है, रोटेटर कफ हमें पढ़े थे ना, 5 मसल्स हैं और वही इन्वॉल्व होते हैं शोल्डर के अंदर। रोटेटर कफ के आपको 5 मसल्स के नाम, टेंडन्स के नाम आपको पता हो। ठीक है, और ये एनाटॉमिकल नेक है दूसरा हमारे पास, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने पढ़ी। अगर हम लोग इसका डिस्टल पोर्शन देखें तो इसके अंदर आप देखो, क्योंकि इसमें अटैच होना है रेडियस और अल्ना के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एपिकोंडाइल्स हैं दोनों साइड्स पे, एक लेटरल है और एक मीडियल एपिकोंडाइल है। ये इसका कौन सा व्यू है, ये ऊपर से देखो, और ये कौन सा, ठीक है, ये हमारे पास ओलिक्रॉन फॉसा है, जिसके अंदर क्या आएगा, वो अटैचमेंट होगी इसकी अल्ना की। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास दोनों डिस्टल्स आ गई हैं। अब देखो रेडियस बोन जो है वो हमारे पास जो कार्पल बोन्स है उनके साथ उसकी अटैचमेंट थी ज्यादा। ठीक है, बट जो रेडियस ऊपर अगर देखो ना उसकी बोन को देखो तो नीचे से वो ब्रॉड था और ऊपर से उसका स्मॉल हेड था। ठीक है, ये रेडियस इस तरह की शेप थी। अल्ना को देखो तो अल्ना नीचे जो यहाँ पे कार्पल बोन्स है उधर उसकी अटैचमेंट नहीं थी, कार्पल बोन्स के साथ रेडियस की अटैचमेंट थी। ठीक है, अगर हम एल्बो के साथ आए तो यहाँ पे अल्ना की अटैचमेंट होगी, रेडियस की अटैचमेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके डिजाइन इस तरह का है कि उसका एक साइड से हेड छोटा और दूसरी साइड पे ब्रॉड है, उसी तरह दूसरे का भी इसी तरह है। तो अगर हम देखें तो 3 मेन जॉइंट है, एक हमारे पास हो गया ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट, जो ह्यूमेरस और अल्ना के साथ, दैट इज नोन एज द ट्रू जॉइंट। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, व्हिच जॉइंट इज द ट्रू जॉइंट, क्यों, क्योंकि ये अटैचमेंट है इसकी अल्ना की और ह्यूमेरस की ही मूवमेंट हो रही है, ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। ह्यूमेरस जो है वो रेडियस के साथ इस तरह अटैच नहीं है, जिस तरह हम लोग कहते थे कि रेडियस कार्पल बोन के साथ अटैच है, जब उसकी मूवमेंट करवाते थे हम लोग अल्नर डेविएशन, तब हमारे पास वो उसके साथ ज्वाइन करता था, अदरवाइज उसकी डायरेक्ट जो अटैचमेंट नहीं थी। ठीक है, इसी तरह इस जगह पे भी है कि जो हमारा ट्रू ज्वाइंट है वो ह्यूमेरस और अल्ना के दरमियान है और रेडियस के साथ नहीं। और हमारे पास ट्रू ज्वाइंट तो ये हो गया। ठीक है, कौन सा ट्रू ज्वाइंट है, ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट। अदर ज्वाइंट हमारे पास क्या है, ह्यूमेरो रेडियल ज्वाइंट है और रेडियो अल्नर ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट हो गए ना। ठीक है, एक ह्यूमेरस का रेडियस के साथ, एक ह्यूमेरस का अल्ना के साथ, एक रेडियस और ह्यूमेरस का आपस में ज्वाइंट। ठीक, ये 3 ज्वाइंट हो गए। मूवमेंट्स वी ऑल नो, 2 मूवमेंट है एल्बो के ऊपर, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। बोन्स स्कैपुला ह्यूमेरस एंड अल्ना सर्व एज अ प्रॉक्सिमल अटैचमेंट फॉर द मसल दैट प्रोनेट एंड सुपिनेट। अब ये प्रोनेशन और सुपिनेशन जो है वो क्या करवाएगा, ये हमारे पास रेडियो अल्नर जो ज्वाइंट है उसकी मूवमेंट है। बोनी लैंडमार्क्स, मीडियल कंडाइलर रिज होगी, ओलिक्रॉन फॉसा जिसके अंदर उसकी अटैचमेंट फॉसा से बनता है प्रोसेस, coronoid process and radial tuberosities, these 4 landmarks are important जो कि अल्ट्रासाउंड में नजर आते हैं। ठीक है, this is the joint,
अच्छा ये ज्वाइंट कौन सा है? इट्स अ साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग और प्लेन नो थ्रू रियल मूवमेंट होती है इसके ऊपर। ह्यूमरल रेडियल ज्वाइंट के बारे में बात हो रही है, बिकॉज इसकी अटैचमेंट जो है उस तरह नहीं है जिस तरह के ह्यूमरस की अल्ना के साथ अटैचमेंट है। तो ये ट्रू मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगी बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू ज्वाइंट। लिगामेंट्स वी ऑल नो, अल्नर साइड पे अल्नर कोलैटरल, रेडियल साइड पे रेडियल कोलैटरल, और जो राउंड हमारे पास है दैट इज द एनुलर लिगामेंट। 3 लिगामेंट हैं जिसकी अटैचमेंट है मूवमेंट, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है। अच्छा अटैचमेंट्स बता दूं जॉइंट के किस तरह इसके अंदर। रेडियल हैज रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कांटेक्ट विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस and an elbow reaches full extension olecranon process of the ulna received by the olecranon fossa of the humerus. That is the attachment जो कि हमारे पास bony prominences हैं 4 जो भी पड़ी हैं उसी के साथ उसने अटैच करना है, यही हमारे अल्ट्रासाउंड के ऊपर नजर आता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बता रहा है कि अगर हमारा एल्बो 20 डिग्री फ्लेक्स करता है तो वो अपनी स्टेबिलिटी खत्म कर देता है, वो स्टेबल नहीं रहता। अगर 20 डिग्री फ्लेक्स हुआ है ना, तो अगर 20 डिग्री फ्लेक्शन के अंदर अगर कोई उसको चोट आती है या वो गिर जाता है और फ्लेक्शन में था 20 डिग्री, तो उसके चांसेस हैं कि वो डिस्लोकेट हो सकते हो, ठीक है। तो 20 डिग्री के ऊपर जो है इट्स अनस्टेबल, ठीक है। As elbow flexes 20 degree or more, its bony stability is unlocked, allowing for more side to side flexibility, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 डिग्री के ऊपर जो है इट्स नॉट स्टेबल, ठीक है। वो उसके चांसेस हैं कि वो डिस्लोकेट हो सके अगर 20 डिग्री के। अब कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या कोई ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर 20 डिग्री ही रखना है और बार बार वो रेपिटेटिव मूवमेंट आ रही है, तो उसमें उसके डिस्लोकेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी खत्म कर सकता है। Stability in the flexion is more dependent on the lateral, that is the radial collateral ligament, or medial, that is the ulnar collateral. Ulnar collateral ligament is critical in providing medial support to prevent elbow from abducting when stressed in physical activities. ये दो मैंने अलग से इनकी भी डिजीजेस जिसमें मैंने आपको बताया था कार्पल, दिल तो कर रहा है कि एक ही लेक्चर में तीनों खत्म कर दूं। वो छोटे छोटे हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम है, एक टेनिस एल्बो है और दूसरा हमारे पास एक और है, ठीक है। तो 3 है वो छोटे छोटे, सिर्फ ये बताया कार्पल टनल में क्या मीडियन नर्व की वजह से कंप्रेशन होता है, वो सारा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। टेनिस एल्बो में क्या होता है, एक टेनिस एल्बो है, एक हमारे पास एक और है, उसमें क्या है एक साइड पे अल्नर लिगामेंट जो है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होगा, एक साइड पे हमारे पास रेडियल जो साइड पे वो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है वो डैमेज होगा, ठीक है। वो कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, टेनिस, टेनिस नेम से जो वो वाली मूवमेंट जिसमें टेनिस खेला जा रहा है और उसमें वो रेपिटेटिव मूवमेंट यूज हो रही है, इसलिए उसको टेनिस एल्बो भी कहा जाता है। और टेनिस एल्बो के लिए वो पढ़ लेंगे बाद में कि कौन सी साइड ज्यादा रप्चर होती है, मीडियल या लेटरल। लेकिन ये बता रहा है कि अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो भी मीडियल साइड पे है वो उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। Many contact sports and throwing activities place stress on the medial aspect of the joint, resulting in the injury. ठीक है, medial side जो है वो उसके chances हैं ज़्यादा rupture होने के, जो collateral ligament है। Radial collateral ligament provides lateral stability to radial side पे, annular ligament provides a sling effect around radial head of the stability, ठीक है। अब ये तीनों लिगामेंट्स के उन्होंने फंक्शन बता दिए, एक रेडियल साइड पे है तो वो रेडियल साइड को एक मीडियल साइड है, एक लेटरल साइड है, तो मीडियल और लेटरल साइड की जो स्टेबिलिटी है उसको बता रहा है, और एक जो एनुलर लिगामेंट है दैट इज अराउंड दैट जॉइंट, वो उसको ओवरऑल इस तरह सर्कुलर जो है वो एक सपोर्ट देगा, ठीक है। एनुलर लिगामेंट प्रोवाइड्स अ स्लिंग इफेक्ट अराउंड द रेडियल हेड फॉर द स्टेबिलिटी। फिर हमें पता है कि 3 नर्व्स होती हैं जो कि एल्बो जॉइंट से गुजर रही हैं, रेडियल साइड पे, अल्नर साइड पे। आज दिखाऊंगी दोनों, ठीक है। आप यहाँ पे इसको याद करके खुद करके दिखाओगे आपको कि पल्स लेनी है उसकी, रेडियल की भी और अल्नर की भी, दोनों साइड पे बताना है कि ये जो है आर्टरी है, ठीक है। और उसका प्रॉपर मुझे स्पेक्ट्रम लेके बताना है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम कैसे, अगर उसके अंदर लाइजिंग आ रही है उसको प्रॉपर सेट करके बताना है, ऐसा लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। आपने बेसलाइन उसकी सेट करनी है, आपने उसका अगर वो कट रहा है उसको पीक्स कट रही है तो पीआरएफ सेट करना है। व्हाट इज पीआरएफ आज पूछूंगी, ठीक है। फॉर स्मॉलर वेसल्स के लिए मैंने क्या पीआरएफ बताया था, बॉयज सारे कल थे, ठीक है।
तो पीआरएफ के बारे में पूछना है मैंने, और उसके बाद किस तरह हम उसको सेट करते हैं फॉर द स्मॉलर वेसल्स और फॉर द लार्जर वेसल्स, ठीक है। अच्छा, नर्व्स के लिए, नर्व की हम लोग की अल्ट्रासोनोग्राफी का अपेयरेंस कैसे थी, हनीकॉम्ब अपेयरेंस, जो लास्ट टाइम मैंने अल्ट्रासाउंड पर दिखाई थी, स्मॉल डॉट्स व्हाइट कलर के हमें क्लियर नजर आते हैं। आप कह रहे थे ना हमें सारे एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करो सब डिफरेंशिएट हो रहे थे। मैंने आपको टेंडन भी दिखाया था, टेंडन बड़े आराम से डिफरेंशिएट हो रहे थे इससे मसल से, कि दीज आर टेंडन। उसके अंदर स्ट्राइएशंस जो थी व्हाइट कलर की लाइन प्रोमिनेंट नजर आ रही थी, मसल्स वैसे बल्कि साइड हमें प्रॉपर नजर आ रहा था उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अच्छा मैं बता रही थी नर्व, 3 नर्व्स आ रही हैं रेडियल साइड पे हमारे पास, रेडियल अल्नर साइड पे, और सेंटर में हमारे पास मीडियन, जिसको मीडियन एंटी क्यूबिटल, जिसके ज्यादातर जो है टेस्ट हम लोग जब भी ले रहे होते हैं या ब्लड यहाँ से लेते होते हैं ना मीडियन से, तो दिस इज द सेंट्रल नर्व, जो कि वो मीडियन क्यूबिटल वेन होती है, और नर्व भी जो है इसी तरह से मीडियन नर्व सेंटर में से गुजर रही है, ठीक है। नर्व का आपको पता ही है क्या सेंसेशंस क्या काम करते हैं, तो सेंसेशंस का काम है सारा। ब्लड वेसल्स ऊपर ब्रेकियल, रेडियल साइड पर रेडियल आर्टरी, अल्नर साइड पर अल्नर। अच्छा, वेन्स में आज जो बेसिलर वेन यूनाइट्स विद द मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन टू फॉर्म द एक्सिलरी वेन, अभी ऊपर की तरफ हो जाओ, ठीक है। Basilic vein communicates with deep veins of the forearm through perforating veins, especially in the cubital region, that is the cubital region. अच्छा, cephalic vein drain into the subduct. अच्छा, बस blood vessels आपको पता हो, ये दो जो है ना आपको, ये दो, ये वाला और ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये याद रखनी है कि एल्बो की पैथोलॉजीज, हर जिस तरह हम लोगों ने नी जॉइंट को डिफरेंट उसमें डिवाइड किया था ना अप्रोचेस में, इसी तरह एल्बो का भी जब भी अल्ट्रासाउंड करना है इसको डिफरेंट अप्रोचेस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, मीडियल, पोस्टीरियर, मीडियल ले लो, ठीक है। अब ये या ये पहले याद कर लो या ये, ठीक है, देख लो जैसे भी है। एनाटॉमी पहले है, अगर एनाटॉमी पहले याद करनी है कि एंटीरियर साइड में क्या-क्या चीजें हमें मिलेंगी, पोस्टीरियर साइड पे क्या चीजें मिलेंगी, मीडियल और लेटरल साइड पे, ठीक है, और उसकी एसोसिएटेड पैथोलॉजीज एंटीरियर साइड पे अगर हम लोगों ने अप्रोच है हमारी, और ये हमारे पास टेंडन्स है, ये हमारे पास मसल्स हैं, ये हमारे पास लिगामेंट एंटीरियर साइड पे नजर आ रहे हैं, तो क्या उसकी पैथोलॉजीज हो सकती हैं, टेंडोनाइटिस हो सकता है, जॉइंट एफ्यूजन या मीडियन न्यूराइटिस में मींस के क्या उसके टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जॉइंट एफ्यूजन हमें नजर आ सकता है, या फिर उसकी जो नर्व का जो डैमेज है उसकी वजह से सेंसेशन चली गई है, और हमें एक सिर्फ ये बता रही हूँ कि सिर्फ याद करने वाली चीज है अप्रोचेस चारों, और उन चारों अप्रोचेस की एसोसिएटेड पैथोलॉजीज, बस, ठीक है। एल्बो जॉइंट छोटा सा, इसमें कुछ इतना याद करने वाला नहीं जो हमारे पास है, ठीक है। ये दो आपके पास स्लाइड्स थी, बस इनको याद करो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, चलते हैं ऊपर। 11 बजे तक बस हमने कंप्लीट करना है, 10 तो बज गए, तो 1 घंटा है हमारे पास। अच्छा, और मुझे ना आज अटेंडेंस देके जाना, मुझे बाद में मसला होता रहता है कि आप लोग के जो ऑन कैंपस आए थे पता नहीं चलता कि कौन किसकी अटेंडेंस, लास्ट टाइम मैंने सबकी अटेंडेंस लगा दी थी, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे लगता है जो आधे एब्सेंट भी चल की मौतें हो गई, मुझे ये नहीं पता चला कि प्रेजेंट होता था, फिर मैंने सबकी अटेंडेंस लगा दी। तो आज मुझे जो ऑन कैंपस वाले हैं वो पेज के ऊपर अपनी अटेंडेंस लिखते थे, ठीक है। ऑनलाइन मैं लेक्चर खत्म कर रही हूँ, प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, 1 घंटा प्रैक्टिकल करवाना है, बस 11 बजे तक प्रैक्टिकल है, उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं होगा।